नमस्कार, स्वागत है आपका द टू 24 में। मैं हूं अभिषेक दुबे। अभी तक तो आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी का विरोध कांग्रेसी कर रहे थे। कांग्रेसी के बाद अब अपने ही विधायक, अपने ही सांसद करने लगे। विधायकों में नाम तो आप जानते ही, अरविंद पांडे भूमाफिया हैं। अपने कुछ भी कर लें, किसी का भी जमीन हड़प लें तो कोई दिक्कत नहीं है, और सरकार को नसीहत देने चल देते हैं कि सरकार को फलाने सीबीआई जांच कराना चाहिए, ढिमके सीबीआई जांच करा लेना चाहिए। शर्म नहीं आती है अरविंद पांडे को कि उनके ऊपर दुनिया भर के मुकदमे हैं, आपराधिक मामले उनके ऊपर दर्ज हैं। उसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी ने उनको विधायक बना रखा है तो उनके ऊपर एहसान किया है, यह अरविंद पांडे को समझना चाहिए। अरविंद पांडे पिछली सरकार में मंत्री पद पर थे, उनको 13 का पहाड़ा नहीं आता है, और अरविंद पांडे अपने आप को बहुत बड़े विधायक और नेता, मंत्री, वरिष्ठ मंत्री बताते हैं। ठीक है, बताएं, लेकिन अपनी सरकार को घेरना ठीक नहीं है। उसी तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि हरिद्वार के सांसद हैं, वो भी गाहे बेगाहे सरकार को घेरते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी टीस है कि वो मुख्यमंत्री नहीं रहे, और रहे तो बहुत कम समय के रहे। और पुष्कर सिंह धामी लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं और आगे भी 5 साल बनेंगे, उसके बाद भी 5 साल बनेंगे। तो उनको लग रहा है कि हमें ये मौका क्यों नहीं मिला। तो उनको सोचना चाहिए था कि उन्होंने जो गलतियां की वो गलती नहीं करनी चाहिए थी, जो पुष्कर सिंह धामी नहीं कर रहे हैं। तीसरा अनिल बलूनी, ये 28 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 29वां बार बनने की फेर में हैं, और खुद नहीं बन पाते हैं तो अपने केबिन में बुला के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कई लोगों को मुख्यमंत्री बनवाते रहते हैं, लेकिन आज तक ये बेचारे मुख्यमंत्री बन नहीं पाए और किसी को बनवा नहीं पाए। इसका टीस भी अनिल बलूनी को रहता है, इसीलिए वो गाहे बेगाहे वहां पर अफवाह फैलाते रहते हैं और विधायकों और सांसदों में असंतुष्टि फैलाते रहते हैं, ताकि सरकार के खिलाफ लोग बोलते रहें और ये यहां बैठकर बीजेपी में मजा लेते रहें। लेकिन अब इन सबके बाद अमेरिका भी परेशान हो गया पुष्कर सिंह धामी से। अमेरिका कह रहा है कि 70 से ज्यादा बार हेट स्पीच दे चुके हैं पुष्कर सिंह धामी। अमेरिका की कोई एजेंसी है, कोई एनजीओ है, उन्होंने हमको बड़ा उसमें पूरे नंबर 1 पर कहीं रखा है कि सबसे ज्यादा हमने जो है इसमें इस प्रकार की बातें करी है, हेट स्पीच जिसको बोलते हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के अंदर क्या अवैध घुसपैठ होनी चाहिए? उत्तराखंड के अंदर धर्मांतरण होना चाहिए? क्या उत्तराखंड के अंदर दंगा रोकने वालों के लिए कानून, दंगा करने वालों के लिए कानून नहीं होना चाहिए? उत्तराखंड में अतिक्रमण करने वालों को अतिक्रमण नहीं हटाया जाना चाहिए? हमारी बहन बेटियों के साथ जो लव जिहाद का खेल खेलकर आज उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, लैंड जिहाद करते हैं और हमारे हजारों एकड़ जमीनों को सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र के तहत उन पर कब्जा कर लेते हैं। तमाम प्रकार के ऐसे कुकृत्य करते हैं जिससे कहीं ना कहीं हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य असुरक्षित हो रहा था। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षित उत्तराखंड दें, उनको विरासत में कोई संदेह न दें, किसी प्रकार की शंका न दें, किसी प्रकार का कोई भय न दें? ये मेरे साथ साथ समूचे उत्तराखंड की जिम्मेदारी है, सबका संकल्प है। और मैं राज्य का मुख्य सेवक होने के नाते अगर मैं इन बातों को करता हूं, आप इसको हेट स्पीच की संज्ञा देते तो मुझे स्वीकार है। आप जो भी कहेंगे हम स्वीकार करते हैं कि भाई आप इसको अगर हेट स्पीच मानते हैं कि मैं अपनी बहन बेटियों के साथ किसी प्रकार का, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा, यहाँ के देवत्व के साथ कोई समझौता नहीं होने दूंगा, यहाँ के जमीनों पर कब्जा नहीं होने देंगे, राज्य की जो डेमोग्राफी है उसको खराब नहीं होने देंगे, इसको आप ये संज्ञा देते हैं? अब पुष्कर सिंह धामी अगर यूसीसी कानून बना दें तो हेट स्पीच हो गया। पुष्कर सिंह धामी अतिक्रमण पर बोल दें तो हेट स्पीच हो गया। पुष्कर सिंह धामी कालनेमी योजना निकाल दें और जो फर्जी बाबा हैं उनको पकड़कर जेल में ठूंस दें तो ये हेट स्पीच हो गया। अगर लैंड जिहाद की बात करें तो हेट स्पीच हो गया। लव जिहाद की बात करें तो हेट स्पीच हो गया। और भी जितने सुधार हो सकते हैं वो सुधार अगर कर रहे हैं और उसमें अलग समुदाय के लोग शामिल हैं तो ये हेट स्पीच हो जाएगा। अच्छी बातें होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका भी अगर पुष्कर सिंह धामी से परेशान है तो ये पुष्कर सिंह धामी के लिए बड़ी बात है कि वो अब राष्ट्र नेता नहीं अंतर्राष्ट्रीय नेता हो चुके हैं। जैसे प्रधानमंत्री के खिलाफ अमेरिका हमेशा उल्टा सीधा बोलता रहता, उससे प्रधानमंत्री के कद पर फर्क नहीं पड़ता बल्कि कद उनका बढ़ता चला जाता है। उसी तरीके से चुनाव नजदीक है, 2027 में उत्तराखंड का चुनाव है, तो ऐसे उल जुलूल लोग बोलते रहेंगे, न जाने कितने एनजीओ आएंगे, कितने एनजीओ जाएंगे, क्या फर्क पड़ना है उससे। लेकिन पुष्कर सिंह धामी का जो कद है वो अब बहुत बड़ा हो चुका है और प्रधानमंत्री उन पर ऐसे ही भरोसा नहीं करते हैं आंख बंद करके। प्रधानमंत्री 30 साल से किसी पद पर बने हुए हैं और राज्य में भी प्रधान थे और देश में भी प्रधान हैं,
तो ऐसे ही नहीं किसी पर भरोसा करके मुख्यमंत्री बना देते हैं एक पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति को, और जिसका बैकग्राउंड खुद आर्मी का रहा हो, जिसके चरित्र पर कोई दाग नहीं, जिसके ऊपर कोई मुकदमा केस नहीं, वो मुख्यमंत्री बनकर बैठा है। यही लोगों को दिक्कत है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो इंटरनल सर्वे है बीजेपी का वो बता रहा है कि आने वाले समय में 2027 में बीजेपी पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 50+ सीटें जीत कर आएगी और फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही बनेंगे। तो पेट में दर्द कांग्रेस के भी होगा, अपने लोगों के भी होगा, और खैर अब अमेरिका को भी होने लगा है। अच्छी बात है।